नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ एचयूएल की, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। और जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्टॉक फ्लैट सा ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों की एक तेजी के बाद वापस से आपको यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रही है। रीज़न देखिए, आप कह सकते हैं कि ब्रोकरेज हाउस की एक रिपोर्ट है, उसके कारण ये गिरावट हो रही है दोस्तों। लेकिन उस ब्रोकरेज हाउस ने जो रीजंस दिए ना, वो कोई भी अलग रीजंस नहीं है। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो मैं आपसे जो चीज़ों की चर्चा कर रहा हूँ एफएमसीजी में, वो भी खास कर कि एचयूएल जैसी लार्ज कैप एफएमसीजी की, जो चर्चा है कि भैया रूरल डिमांड में कमी हो सकती है, मॉनसून शायद अच्छा ना आए तो एक बड़ा रीज़न हो सकता है, लोकल प्लेयर से जो आपके साथ जो लगातार कंपटीशन देखने को मिल रहा है वो मार्जिन को बहुत बुरी कदर हिट कर रहा है, और ओवरऑल दोस्तों जो डिमांड है उसमें शायद स्लगिशनेस आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न थे जो हम पिछले काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे थे। तो आने वाले समय में उस आर्टिकल में आपके साथ चर्चा करूंगा कि उस ब्रोकरेज हाउस ने क्या कहा है। उस ब्रोकरेज हाउस का नाम है दोस्तों जेफरीज, जिन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। और आप देखें, उन्होंने जैसे रिपोर्ट निकाली है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैं मात्र एक महीने पिछले लेके जाता हूँ। वो निचले स्तरों पे जो लगभग 2476 में आ गया था, वहां से इसने एक शानदार जंप दिखाया और ऑलमोस्ट 5% ज़्यादा की तेज़ी दिखाई। और आप देखें 2600 रुपये, जो एक ह्यूज रेजिस्टेंस भी था, वहां से उसने रिपोर्ट निकाली है। स्टॉक आप देखें तो ऑलमोस्ट 3% वहां से टूट चुका है मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों। तो क्या है वो रीज़न, और अब वापस दोस्तों हमको यहां देखने को मिलेगा कि भाई साहब बाजार जहां ऑल टाइम हाई हर जगह ट्रेड कर रहा है, एचयूएल जैसी कंपनियां इतनी ज़्यादा एक स्लगिशनेस दिखा रही हैं। और वापस से आप देखें तो प्रॉब्लम वही आ गई है कि 2475 से लेकर के 2500, अब ये एक ह्यूज जो रेजिस्टेंस बेस है कंपनी का, वो वापस से जनरेट हो गया है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कहना चाहिए, माफ कीजिएगा, सपोर्ट जो हो गया है ये अब उनके लिए वापस है। अगर एचयूएल इसे तोड़ करके 2500 के नीचे जाता है और इसके नीचे जाकर के सेटल हो जाता है दोस्तों 2475 2450 के एक दो दिन, तो एक बहुत बड़ी वीकनेस आपको एचयूएल में यहां देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन वो आने वाले समय की चीजें हैं, जब कभी कुछ ऐसा होता है तो आप साथ चीजें मैं शेयर करूंगा। लेकिन यहां पर अब चर्चा करते हैं कि भाई साहब जेफरीज ने ऐसा क्या कह दिया है। जेफरीज के मुताबिक कौन से वो चैलेंजेस हैं जो आपको यहां फेस करने को मिलेंगे। देखिए, यहां साफ साफ इन्होंने कहा है दैट 7 दिसंबर को सुबह ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरी ने होल्ड की रेटिंग दी इस काउंटर में और टारगेट को रिड्यूस कर दिया दोस्तों 2720 से सीधा 2563 रुपीज। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कट था दोस्तों। लेकिन ग्रोथ पिकर रिमेन इल्यूसिव फॉर द एफएमसीजी मेजर, और कहना उनका ये है कि जो ग्रोथ है ना, वो थोड़ी बहुत हद तक इस एफएमसीजी मेजर के लिए गायब होती दिखाई देगी। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो स्टॉक हैज डिक्लाइन ओवर 1% दिस ईयर, आप कह सकते 1% का आपको डिक्लाइन देखने को मिला स्टॉक में, और ये बहुत ह्यूज अंडर परफॉर्म किया है बेंचमार्क सेंसेक्स को, जो 14% की बढ़ोतरी दिखाई है ड्यूरिंग टाइम दोस्तों। ठीक है, आवर चैनल चेक्स एंड इंडस्ट्री इंटरेक्शन इंडिकेट दैट October demand trend remained similar to Q2 as festive growth pickup did not materialize as expected। ये कह रहे हैं कि भाई साहब, हमने जो भी बातें की इंडस्ट्री एक्सपर्ट से और उनकी जो इन्वेंट्रीज उसमें चेक किया है, तो जो Q2 आप कह सकते हैं जो अक्टूबर डिमांड रही है दोस्तों, ठीक है, वो सेम रही है Q2 की तरह, बावजूद जिस चीज़ के कि जो फेस्टिव ग्रोथ आई है वो उस तरह मेटलाइज नहीं हो पाई जिसका एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था। ठीक है, जो रूरल ट्रेंड है वो लगातार निचले स्तरों की ओर आते हुए वो ड्रैग कर रहा है, नीचे आ रहा है, और जो वीक मॉनसून का इम्पैक्ट है वो अब साफ साफ देखने को मिल रहा है, और जो रियल वेजेस है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। नाउ द कॉम्पिटिशन कंटिन्यूज टू स्टे हाई। देखिए, आ गया ना मॉनसून इश्यूज, डिमांड में कमी और कंपटीशन लगातार बढ़ना, और ये इनकी एड स्पेंड में लगातार दिख रहा है। पुट टुगेदर जो नियर टर्म आउटलुक है एचयूएल का, वो बहुत वीक रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए मैं आपके साथ कह रहा था कि जो एचयूएल है उसमें अभी आप कोई बहुत बड़ा ये मत सोचें कि तेज़ी हो सकती है या रैली हो सकती है। आप इस चीज़ में ध्यान रखें कि भाई साहब जो इश्यूज हैं वो साफ साफ हमको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो डिमांड को लेकर हो, कंपटीशन को लेकर के हो, या रूरल चीज़ों को लेकर के हो। और अभी अभी एक खबर निकल गई दोस्तों रिसेंटली कि जो एचयूएल ने
अपना जो आप कह सकते हैं ब्यूटी पर्सनल केयर है उसे स्प्लिट किया था सेगमेंट में, ब्यूटी और वेलबिंग में और पर्सनल केयर में। क्यों? क्योंकि टू शार्प एंड फोकस एंड लाइन विद ग्लोबल यूनिलीवर सेगमेंट्स। ठीक है, तो देखिए कुछ समय पहले भाई साहब कुछ नए लीडर्स आए हुए हैं, तो उनका सबसे मेजर जो आपके साथ डिसीजन रहा है कि उन्होंने जो ब्यूटी और पर्सनल केयर है उसे स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, ऑल्सो HUL also appointed Arun Nilketan as Chief Digital Officer, who is also member of Management Committee. ठीक है, HUL look to further accelerate digital transformation. इतना ही नहीं, जिस तरह से एक ह्यूज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपको ओवरऑल बिजनेसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों, कंपनी ने भी ये बात कर ली है कि भाई साहब हम जो अब डिजिटल चीज़ को है उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से देखेंगे और अब लगातार जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी जो स्पीड है उसे बहुत बड़े स्तर पर करेंगे। बात करें कंपटीशन वाइज, तो एनालिस्ट हैव दैट रिसर्जेंस ऑफ लोकल एंड रीजनल प्लेयर्स रिमेन एन इशू एंड हैंस volume growth for larger competition including HUL would continue to lag industry growth in December quarter। और एक और चीज़ जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी और लगातार कहते आ रहा हूँ वो ये है कि भाई साहब जो कंपटीशन वाइज देखेंगे तो जो लोकल और रीजनल प्लेयर हैं वो वापस से बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। देखिए कोविड के समय क्या हुआ था, इतनी ज़्यादा सप्लाई चेन इश्यूज थी, रॉ मटेरियल इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, ऐसे समय में HUL ने इतने बड़े मात्रा में अपना जो मार्केट शेयर वो बढ़ाया था कि जो लोकल प्लेयर हैं वो उस कंपटीशन में टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन अब वापस से बढ़ोतरी हो रही है और ये चीज़ HUL को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, नाउ दैट पार्ट प्राइसिंग ग्रोथ फॉर मेजर FMCG मेजर हैज टर्न नेगेटिव। जो प्राइसिंग ग्रोथ है वो FMCG के लिए नेगेटिव होती चली जा रही है। क्यों? एज ट्रेड पाइपलाइंस एडजस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस रिडक्शन टेकन बाय कंपनी और रिफ्लेक्टेड रिटेल सेल्स। ठीक है, यानी आप देखें अब भैया उनसे लड़ना है तो अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे, यानी आप डायरेक्ट किस चीज़ में लेंगे, अपने प्राइसिंग इश्यूज में। ठीक है, आप यहाँ देखें जो ब्रोकरेज फर्म है वो आगे कहती है HUL 2 शुड सी ए स्लाइट नेगेटिव प्राइसिंग ग्रोथ इन Q3। और देखिए अगर Q3 में जो प्राइसिंग नेगेटिव अगर दिखते हैं दोस्तों, प्राइसिंग में जो ग्रोथ होती है वो अगर नेगेटिव दिखती है, एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत ज़्यादा बड़ी पीड़ा आपको HUL में देखने को मिलेगी। ठीक है, नो मेजर प्राइसिंग चेंजेस वर डन इन Q3। कोई भी बहुत बड़ा प्राइसिंग मेजर आप कह सकते हैं देखने को मिलेगा इस कंपनी में। नाउ एल्बर्ट प्राइस कट्स फॉर फ्रॉम प्रायर क्वार्टर वुड रिफ्लेक्ट फुली इन Q3। ठीक है, हाँ, लेकिन जो भी प्राइस कट ये चीज़ें हैं ये Q3 में फुल्ली आप कह सकते हैं प्राइस इन हो जाएगी। नाउ दिस along with muted volumes will likely weigh on revenue growth। जेफरीज ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक वीक अर्निंग ग्रोथ नियर टर्म में आपको देखने को मिलेगी एज वॉल्यूम रिकवरी ग्रेजुअल प्राइस ग्रोथ कम ऑफ एंड मार्जिन रिकवरी इज कैप्ड अप बाय रैंप अप एंड एड स्पेंड एंड हायर कॉम्पिटिशन। देखिए ये जेफरीज ही नहीं, HUL ने भी अपने आप कह सकते हैं कहा था कि भैया आप समझिए एक चीज़ को कि आने वाले समय में हमारा जो फोकस है वो वॉल्यूम्स की तरफ रहेगा, वो मार्केट शेयर की तरफ रहेगा, ना कि आप कह सकते हैं मार्जिन एक्सपेंशन में रहेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि शायद आने वाले समय में जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो उस प्रकार से ना हो बल्कि वॉल्यूम्स हमको देखने को मिलेगा। और देखिए प्लस जो लगातार जो लोकल और रीजनल प्लेयर से कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, कंपनी अपना जो आप कह सकते हैं एक्सपेंस है वो एड स्पेंड में रैंप अप करेगी, यानी जो एड में खर्चा है आप आने वाले समय में हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एड्स आप अपनी टीवी चैनल्स में इधर उधर बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं। तो ओवरऑल जेफरीज का कहना है कि भैया जो Q3 के नंबर्स आएंगे ना उनसे आप कुछ बहुत बड़ी उम्मीद मत रखें दोस्तों, क्योंकि Q3 में एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं जो एक नेगेटिव माहौल बन रहा है इस FMCG मेजर के लिए। ठीक है, और देखिए FMCG मेजर HUL में एक सबसे बड़ा लैग जो कोई चर्चा नहीं कर रहा है वो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। इनके पास हर एक चीज़ है दोस्तों, सिर्फ क्या नहीं है जो आप कह सकते हैं एडिबल ऑयल प्रोडक्ट हो गए और जो खाने की चीज़ें होती हैं उनके प्रोडक्ट इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो अब वो चीज़ HUL फेल कर रही है। और मैं ये बता दूं आपको आने वाले समय में शायद आपको कुछ एक आप कह सकते हैं एक्विजिशन हो गई, खरीदारी हो गई, वो फूड एंड बेवरेजेस में आपको शायद HUL आते हुए दिखेगा, क्योंकि साफ आपको देखने को मिल रहा है कंपनी इस चीज़ को लेकर के लैग कर रही है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में दोस्तों। ठीक है, सो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आपसे शेयर करनी दोस्तों, क्योंकि HUL में निवेशक
बहुत बहुत हद तक आप कह सकते हैं कंफ्यूज चल रहे हैं कि आगे करना क्या है। मुझे लगता है कि अगर क्वार्टर 3 में कोई बहुत बड़ी गिरावट होती है तो लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए वो एक काफ़ी अच्छे एक्यूमुलेशन का मौका होगी दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।